डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है बिलीविंग इन योर सेल्फ। अपने आप में विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। सफलता का यही जो है पहला रहस्य है। सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दे। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम लोग 12 यानी कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का भूगोल विषय को पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 5 होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है यह आपका। सो चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, चावल धान की खेती किससे संबंधित है? गहन निर्वहन कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र, रोपण कृषि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गहन निर्वहन कृषि। क्या हो जाएगा? गहन निर्वहन कृषि, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 2014 में आपका यह पूछ लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? स्पेन, रूस, डेनमार्क, यमन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यमन। क्या हो जाएगा? यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में क्या प्राथमिक क्रियाओं से संबद्ध है? विनिर्माण, पशुचारण, आखेट, या फिर ख और ग दोनों? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख व ग दोनों, यानी कि पशुचारण और आखेट। जैसा कि आज का चैप्टर है आपका प्राथमिक क्रिया, यह आपका चैप्टर का भी नाम है। तो क्या होता है यह प्राथमिक क्रियाएं? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि यह पृथ्वी के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज के उपयोग के विषय में यह बताती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट भोजन संग्रह यानी भोजन जमा करना, पशुचारण मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन का कार्य जो है सम्मिलित किया जाता है। ये सभी आपका प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से निम्न में से किस पर निर्भर करती है? उद्योग पर, परिवहन पर, श्रमिकों पर, या फिर पर्यावरण पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण पर। प्राथमिक क्रिया जो है सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जो है पर्यावरण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, मसाई क्या है? मसाई क्या है? एक चिकित्सक है, एक जनजाति है, कृषि उपज है, या फिर मरुभूमि है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक जनजाति है। मसाई क्या है? एक जनजाति है। तो चलिए मसाई के बारे में पहले जानते हैं। मसाई नीलोत जनजाति है। यह महान अफ्रीकी झीलों के आसपास निवास करती है। कहां? अफ्रीका में। नीलोत लोग नीलो सहारन भाषा समूह की भाषाएं बोलते हैं और पूर्वी अफ्रीका में दक्षिण सूडान के रास्ते ये आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी फसल शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है? मूंगफली, गन्ना, ज्वार, या रागी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है आपका वह शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। तो गन्ना क्या है? चलिए गन्ने के बारे में पहले जानते हैं। आप जानते हैं गन्ना यानी कि ईख। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। कहां? ब्राजील में यह दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। और भारत का गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। क्या स्थान है? दूसरा। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव निकला कि दुनिया में गन्ना का स्थान है, भारत का स्थान दूसरा है। गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाती है, क्योंकि गन्ना जो है यह आपका नकदी फसल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? देखिए 2015 में पूछ लिया गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है।
जनवरी से मई, जून से सितंबर, अप्रैल से जून या फिर अक्टूबर से मार्च? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका हो जाएगा जून से सितंबर। क्या हो जाएगा? जून से सितंबर। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के आसपास जो इसे काट लिया जाता है। तो इसमें खरीफ फसल में कौन कौन आता है, यह भी आपका पूछ लिया गया प्रश्न है। तो धान यानी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, यह सब आपका खरीफ फसल के उदाहरण है और यह प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रबी फसल की कृषि ऋतु क्या है? जून से सितंबर, जनवरी से मई, अक्टूबर से मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल की यहां कृषि ऋतु नहीं, यानी कि किस महीने में होता है सो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका हो जाएगा अक्टूबर से मार्च। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से मार्च जो है इसका रबी फसल का जो है ऋतु काल है। तो रबी फसल, रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में दौरान बोई जाती है, रोपी जाती है और यह जो है आपका मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी कटाई फरवरी मार्च में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, जौ, तोरिया, राई, सरसों, पीली सरसों, ये सब आपका जो है रबी फसल के उदाहरण है। सो आप खरीफ फसल और रबी फसल दोनों को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि दोनों ही प्रश्न आपके सब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रबी की फसल पैदा किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर ठंडे में होता है ना, यानी कि शीत ऋतु में। क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में जो रबी की फसल होती है, जैसे कि गेहूं। देखिए 2015 में आपको पूछ लिया गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? उद्योग, कृषि, सेवा या फिर व्यापार? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कृषि। यदि कृषि नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन यापन ही रुक जाएगा, क्योंकि अनाज का मुख्य साधन कहां से है? कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? देखिए 2014 में पूछा गया है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 25, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस या 20 से 30 डिग्री? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। प्राचीन काल में जो है 20 से कम तापमान पर भी जो है गेहूं होती थी, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा एक रेशेदार फसल, कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? जूट, जूट, कॉफी, कपास, गन्ना? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी। क्या हो जाएगा? कॉफी जो आपका वह रेशेदार फसल नहीं है। तो कॉफी क्या है? कॉफी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है, यानी पीने वाला पदार्थ है, चाय के जैसे। कॉफी के पेड़ के भुने हुए बीजों से यह बनाया जाता है। कॉफी कैसे बनता है? पेड़ के भुने हुए बीजों से। कॉफी में कैफीन होने के कारण यह हल्का उद्दीपक सा प्रभाव जो है डालती है, यानी कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है। चाय में थीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्साइट, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? सोना, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, जिसको हम एल्यूमिनियम भी कहते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है, यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। कौन? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? चीन, ईरान, सऊदी अरब या फिर मैक्सिको? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में जो है खनिज तेल का बहुत बड़ा भंडार है। सऊदी अरब के बारे में थोड़ा जानते हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है, यानी मुस्लिम देश है सऊदी अरब। यह एक इस्लामी राजतंत्र है। यहां की धरती रेतीली है और जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यह विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में से गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में कौन एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? देखिए 2011 में आपको पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक जो है ग्रामीण बस्तियों के लिए मुख्य आर्थिक क्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में सबसे मुख्य चीज अगर कुछ है तो वो है कृषि। 80% तक जो है किसान वह कृषि पर निर्भर करते हैं, यानी कि ग्रामवासी जो है, गांव के लोग कृषि पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। और कृषि आपका किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है तो देखिए रोपण फसल कौन कौन है देख लेते हैं पहले। चाय होता है, कॉफी, कोको, रबर, गन्ना, कपास, केला और अनानास। ये सभी मैंने आपको बता दिया क्योंकि रोपण कृषि। हो सकता है अगले बार एग्जाम में आपको कुछ और उदाहरण में पूछ ले तो याद कर लीजिए। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका हो जाएगा चावल। यह आपका जो है खरीफ फसल में आता है और यह आपका रोपण फसल नहीं है। तो देखिए गन्ना, चाय, रबर आपको मिल जाएगा। यहां चाय यहां है, गन्ना यहां है, रबर यहां है। नेक्स्ट बार कोई और आपको एग्जांपल में दे सकता है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है यूक्रेन में, अमेरिका में, कनाडा में या फिर चीन में? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। गहन निर्वाह कृषि जो है चीन में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? अब यहां आपका है एकल कृषि। पहले तो हम एकल कृषि देख लेते हैं क्या होता है। एकल कृषि एक विशेष कृषि पद्धति है, खेती करने का एक विशेष पद्धति है यह, जो कि एक विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। इस पर कौन प्रकार के? एक प्रकार के फसल, इसलिए इसका नाम पड़ा एकल कृषि। अब इसमें से कौन नहीं है बताइए एकल कृषि? रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि? बताइए क्या होगा आंसर। या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी कृषि। क्या हो जाएगा? डेयरी कृषि। यह आपका एकल कृषि जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किरकुट जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है यह कहां है? बताइए। रूस में, कुवैत में, ईरान में या फिर इराक में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इराक में। कहां? इराक में है आपका यह, जो कि तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय कृषि। ये क्या होता है? भूमध्य सागरीय कृषि मुख्य रूप से भूमध्य सागर के दोनों ओर स्थित देशों में जाती है। इसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप में ट्यूनेशिया, अल्जेरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, यूरोप में इटली तथा ग्रीस तथा दक्षिण अमेरिका में चिली आदि देश जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन खाद्य फसल नहीं है? देखिए 2019 में आपका पूछ लिया गया प्रश्न है यह। मक्का, गन्ना, कॉफी या चुकंदर? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। अब खाद्य फसल यहां आया। खाद्य फसल, खाद्य फसल से तात्पर्य कृषि उत्पादों से है जिनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। खाद्य फसलों के उदाहरण के अंतर्गत खाद्य अनाजों से गेहूं, चावल, मक्का, दालें, सोयाबीन, सूर्यमुखी, खाद्य तेलों में सरसों, सूर्यमुखी का तेल इसमें जो है शामिल है आपका। तो इसमें से आपका जो है क्वेश्चन था बाय मिस्टेक हो गया, खाद्य फसल कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा कॉफी। क्या हो जाएगा? कॉफी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉफी आपका पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ है। अब यहां आपका आया मक्का, गन्ना, चुकंदर। देखिए यहां मक्का, गन्ना ये सब आपको दिया हुआ है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर, मिक्स्ड कल्चर, फार्मिंग या फैक्ट्री फार्मिंग? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किन देशों में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? भारत में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में
या फिर रूस में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। कहां? डेनमार्क में। देखिए 2019 में आपका पूछा गया प्रश्न है यह, यानी कि अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र या अमेजन बेसिन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन जो है वह वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, अमेरिका, मिस्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। कपास एक नकदी फसल है, यह मालवेसी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी 2 किस्म पाई जाती है। कपास के कितना किस्म? 2 किस्म। प्रथम को देसी कपास एवं दूसरे को जो है अमेरिकन कपास के नाम से हम जानते हैं। इससे रुई तैयार की जाती है जिसे हम सफेद सोना भी कहते हैं। विद्यार्थीगण आज के लिए बस इतना ही। जितने भी प्रश्न निकलते थे, जितने भी इस पाठ से पूछे गए थे, मैंने आपको सभी प्रश्न बता दिया। आप कॉपी कलम निकालिए, लिखकर याद कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं लिखने से याद होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।